इस सवाल को बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन आज आपको एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा कि ए बी बी सी दे करके ए बी सी पूछे, ए बी बी सी दे करके ए बी सी पूछे, ए बी बी सी सी डी दे करके ए बी सी डी पूछे, या ए बी बी सी और सी डी दे करके केवल ए डी पूछे। तो इस तरह के सवाल को आप बनाएंगे कैसे, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। लिखने का तरीका पर ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि ए बी और बी सी दे करके ए बी सी पूछ रहा है, तो आप एक काम करिए कि पहले आप ए बी और सी लिख लीजिए। ए कितना दिया हुआ है 1:2, बी सी कितना दिया हुआ है, अब तो नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं इस जगह पर बी लिख चुका हूँ और मुझे बी सी लिखना है 3:2, तो बस थोड़ा सा नीचे लिखिएगा। अब जिस लाइन में लिखे हैं उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पर सिर्फ देखिए कि खाली जगह जो दिख रहा है ना, जो बगल में है उसको भर दीजिए, खाली जगह देख करके भर दीजिए। तो यहाँ खाली जगह दिखाई दे रहा है, इसके बगल में 2 है, मैं यहाँ 2 भरूंगा। यहाँ खाली जगह दिख रहा है, इसके बगल में 3 है, मैं 3 भरूंगा और इसे गुना कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। आंसर आ गया 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 दूना के 4। आंसर आ गया 3 4 6, ऑप्शन ए। एक बार इसे फिर से आप समझ लेंगे कि आपको क्या करना है कि ए बी सी लिखना है। ए बी दिया हुआ है आपको 1:2 और बी सी दिया हुआ है 2:3। ऐसे लिखे, बगल में जो खाली जगह दिखाई दे उसी को सिर्फ भर देना है। तो यहाँ खाली जगह दिख रहा है, इसके बगल में 2 है, 2 भर दिया। यहाँ खाली जगह दिख रहा है, इसके बगल में 2 है, 2 भर दिया। 2:3, 3:2 है यहाँ पे। तो यहाँ 3 दिख रहा है, तो यहाँ हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 भर दिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 दूना के 4। आंसर आ गया इस तरह का। तो आप अब कोई भी सवाल आप इसे बना सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आप 7वां नंबर, इस सवाल को आप बना करके कमेंट करेंगे। और अब देखिए कि ए बी बी सी सी डी दे देवे, तो ए बी सी डी कैसे निकालेंगे। तो निकालना तो इसी हिसाब का है, आपको यही पैटर्न को अप्लाई करना है। आप ऐसे लिख दे केवल कि ए है, बी सी और डी। तो ए बी कितना दिया हुआ है 2:3, बी सी कितना है तो अब तो नीचे लिखना होगा 5:9। अब सी डी कितना है, तो अब इसके नीचे लिखना होगा मुझे 6:7, क्योंकि सामने जब हम लिख चुके हैं, जैसे सी यहाँ लिख दिए हैं, तब तो नीचे ही लिखना पड़ेगा ना, तब मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब बस वही काम करिए आप कि जहाँ आपको खाली जगह दिख रहा है, जो बगल में दिखेगा बस आप उसको भर दीजिए, हो गया आपका आंसर। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा ए बी लिखा, बी सी लिख और सी डी लिख दिया 6:7। यहाँ देखिए तो खाली जगह दिख रहा है, इसके बगल में 3 है, आप 3 भरेंगे। यहाँ खाली जगह दिख रहा है, इसके बगल में 9 है, आप 9 भरेंगे। यहाँ खाली जगह दिख रहा है, इसके बगल में आप 5 है, 5 भरेंगे। यहाँ और यहाँ खाली जगह दिख रहा है, इसके बगल में 6 है, आप 6 भरेंगे और इसे सिर्फ गुना करेंगे आप। तो गुना करिए, तो 6 5 30, 30 दूना के 60, 6 5 30 तिया 90, 9 6 54, 54 तिया तो 50 तिया 150 और 3 चौका 12, 162, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब आपको पता है कि ये रेशियो है। रेशियो में अगर कटने लायक है तो सब में कटने लायक है तो काट देंगे। तो 3 से कटने लायक दिख रहा है, तो 3 से कटेगा ये वाला 20 बार में, 3 से कटेगा 30 बार में, 3 5 15 और 3 चौका 12 और 3 से ये कटेगा 27 बार में। तो देखिए कहाँ पे है हमारे पास 9 7 63, 63 तिया, 63 तिया आ जाएगा आपका 189। तो 3 से इसे मैं काटूंगा तो 3 6 18 और 3 तिया 9, ये आया 20 30 54 63। ये मैंने गलत कर दिया था, 9 7 63, 63 तिया 189। जैसे 60 तिया 180 और 3 तिया 9, 189। 3 से मैंने काटा तो 20 30 54 63 आया। अब इस सवाल को आप बना करके कमेंट करेंगे। ये 9 नंबर।